Dear students, in today's lecture you will learn about how to separate liquid from solution. This is from chapter 3, purification and separation. So let's get started. Separating a liquid from a solution. In previous lecture you learned that how to separate solute from the solution, which is in less quantity. Solute is a substance which is present in less quantity. For example, salt in water, sugar in water. You learn that by simple evaporation you can separate solute from solvent. But in today's lecture you will learn how to separate liquid from a solution. सोल्यूशन में ज़रूरी नहीं कि एक ही सल्यूट हो, माइट बी देयर आर मोर देन वन सल्यूट. फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, हो सकता है सॉल्ट आपका प्योर ना हो, ठीक है, सॉल्ट के अंदर और भी दूसरे भी सॉल्ट हों या इम्प्योरिटीज़ हों, लेकिन फ़िलहाल आप इसमें नहीं पढ़ोगे कि आप क्या करो कि जी वाटर को सेपरेट इस तरह से, अगर आपके पास सोल्यूशन है और इसमें सॉल्ट है, ठीक है, और इसके अंदर आपका सॉल्वेंट भी है एडिड, बाकी आपका सॉल्वेंट है. अब आप ये नहीं करोगे कि आप सॉल्वेंट को भाई इवेपोरेट करवा दो, ठीक है. यहाँ पे तो अगर आप सिंपल इवेपोरेशन करवाओगे तो सॉल्वेंट तो आपका ज़ाया हो गया, इवेपोरेट हो गया. लेकिन अब आप इसमें चाहते क्या हो कि आपको सॉल्वेंट मिल जाए, ठीक है, आपको रिसीव हो सॉल्वेंट, और वो भी कौन सा सॉल्वेंट हो, प्योर. तो इसके लिए क्या करते हैं, डिस्टिलेशन. For this we do distillation. A pure solvent can be separated from solution by simple distillation. ठीक हो गया, एक सिंपल डिस्टिलेशन से आप प्योर सॉल्वेंट ले सकते हैं. अब डिस्टिलेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं. डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग ए लिक्विड. इसमें भी करना क्या है, बॉयल ही करना है, बॉयल करना है. एंड दूसरा एक और स्टेप है इसमें साथ में, एंड कंडेंसिंग द वेपर, और साथ ही वेपर्स को कंडेंस करवा लेना है. For example, pure water can be obtained from a salt solution by distillation. अगर आप प्योर वाटर लेना चाहते हो तो पहले क्या करो, उसको इवेपोरेट करवाओ, इवेपोरेट होगा और फिर साथ ही क्या करवा दो, कंडेंस करवा दो. तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, प्योर वाटर मिलेगा. बाकी आपको कोई ज़रूरत नहीं, सॉल्ट इम्प्योर है, प्योर है, कोई इसमें मसले में जाने की ज़रूरत नहीं. सिंपल क्या करना है आपको, चूँकि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड चाहिए, इसलिए आपने क्या करनी है, डिस्टिलेशन करनी है. अगर आपको सेपरेट करना है लिक्विड फ्रॉम ए सोल्यूशन, देन यू नीड टू डू इज डिस्टिलेशन. और कौन सी डिस्टिलेशन, बाय सिंपल डिस्टिलेशन. नाउ दिस इज़ द apparatus setup of simple distillation. This setup is very important, so let's do it step by step. First of all, this is distillation flask. This flask is distillation flask. You can see that in this distillation flask a thermometer is inserted. अब ये कितना इंसर्ट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी ATP में बार बार ये स्कीमेटिक डायग्राम पूछी जाती है. इसमें क्या है, ये जो थर्मोमीटर है कहाँ पे इंसर्ट हुआ है, ये देखें, इस पोजीशन को देखना है. ये जो ये इसकी साइड आर्म है, इसके माउथ पे, ठीक है, इस साइड आर्म के माउथ पे तकरीबन ये क्या है, आपका थर्मोमीटर का बल्ब है, ठीक है. थर्मोमीटर का बल्ब कहाँ पे लगा हुआ है, इस साइड आर्म के फ्रंट पे, ठीक हो क्या. अब ये जो दूसरी चीज़ है, ये साइड आर्म, इसके अंदर क्या चीज़ लगा हुआ है, कंडेंसर. कंडेंसर की प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कंडेंसर होता क्या है, एक ये देखें, ये वाली, ये जो इनर ट्यूब है ये अंदर वाली ट्यूब में जा रहा है, ठीक है, और ये इधर जाके ओपन हो रही है. पहली बात ये इंपॉर्टेंट, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं. ये देखो, यहाँ से ये अडेप्टर से होता हुआ ये इंटरनल है, ठीक, और जो बाहर है इसको पर्पल कर लेते हैं. ये अलग से ट्यूब है, मतलब एक ट्यूब है, उसके ऊपर भी एक ट्यूब है. डन. अब अंदर वाली ट्यूब में से सिर्फ क्या गुजरेगा, आपका वो सॉल्वेंट जो आप डिस्टिलेशन फ्लास्क में से आ रहा है, जबकि बाहर वाली ट्यूब में से वाटर गुजरेगा.
ठीक है, वाटर इसमें से पास होगा। अब वाटर के पास होने की डायरेक्शन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अगर ये डायरेक्शन गलत लगा दी जाए तो डिस्टिलेशन नहीं होती। ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली पूछा जाता है कि इसकी प्लेसमेंट किस तरह से है। अब क्या है, जो बॉटम है यहाँ पे वाटर इन है, ठीक है, बॉटम नीचे की तरफ से वाटर इन है और ऊपर की तरफ से वाटर आउट है। नीचे की तरफ से वाटर इन, ऊपर की तरफ से वाटर आउट। डन। अब लास्ट में क्या आ जाता है, रिसीविंग फ्लास्क। ये आपकी रिसीविंग फ्लास्क आ गई, इसको नाम देते हैं हम रिसीविंग फ्लास्क, जिसमें रिसीव करेंगे जो भी चीज़ आ रही है उसको रिसीव करना है। अब हो क्या रहा है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हीट किया, ठीक है, हीट करेंगे, जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या करेगा, बॉयल करेगा। बॉयल करके अगर उसके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो वेपर्स की स्टेट में रहे तो वो यहाँ तक आएगा। बल्ब, इस बल्ब को जब वो टच करेगा तो वो टेम्परेचर शो करेगा। डन। टेम्परेचर बताएगा, अगर वाटर है तो ऑफ कोर्स 100 सेल्सियस होगा, और अगर आपके पास डिफरेंट सॉल्वेंट है, इथेनॉल है, तो 78 सेल्सियस होगा। अब वो वेपर्स क्या करेंगे, चूँकि वो गैस बन चुके हुए हैं, वाटर गैस बन चुका है, अब उसके पास टेंडेंसी है कि वो हैपहैज़र्डली मूव करे। चैप्टर 1 में पढ़ा था किस तरह से मूव करे, हैपहैज़र्डली। जब वो हैपहैज़र्डली मूव करेगा इधर आगे पीछे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इवेंचुअली वो एंटर कर जाएगा इस कंडेंसर में। जब वो इस कंडेंसर में एंटर करेगा तो वो चूँकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, वो मूव कर रहा था, वो वेपर स्टेट में था और गर्म था, ठीक है, उसका टेम्परेचर हाई था। जैसे ही वो यहाँ पे एंटर करेगा तो बाहर से क्या गुजर रहा है, ये बाहर वाली कोटिंग कोट से आप क्या गुजार रहे हैं, वाटर को इन करवा रहे हैं, वाटर को आउट करवा रहे हैं। जब ये वाटर इन, और वो किस प्रिंसिपल पे जा रहा है, नीचे से आके ऊपर से गुजर रहा है, मतलब वाटर गुजर रहा है, ऐसे नहीं कि बस ऊपर से जा रहा है नीचे से निकलता जा रहा है, नहीं, तो वो यहाँ से फुल गुजर रहा है। तो वो क्या करेगा, इस गैसेस को ठंडा कर देगा। जब वो ठंडा होंगी गैसेस, कूल डाउन होंगी, तो वो क्या करेंगी, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो वो गैसेस लिक्विड में चेंज हो जाएंगी, ठीक है। वो लिक्विड में चेंज, जो वाटर के वेपर्स थे वो किस में चेंज हो गए, लिक्विड में, और वो इस रिसीविंग फ्लास्क में एंटर कर जाएंगे। डन। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम थी। नेक्स्ट क्या है, इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। नीचे से आपने डिस्टिलेशन फ्लास्क को क्या करना है, हीट करना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं बॉइलिंग चिप्स लिखे हुए हैं। बॉइलिंग चिप्स क्या होते हैं, यस, बॉइलिंग चिप्स जो होते हैं ये मार्बल के चिप्स हैं, ठीक है। ये डाले जाते हैं ताकि ज़्यादातर ये उन सॉल्वेंट्स के लिए डाले जाते हैं जिनमें बम्पिंग हो, मतलब इथेनॉल, मिथेनॉल है, इनमें क्या होता है, बम्पिंग स्टार्ट हो जाती है। इस बम्पिंग से मतलब हाई प्रेशर बिल्डअप होने शुरू हो जाता है। इस बम्पिंग से क्या होता है कि फ्लास्क टूट भी सकती है, इसलिए इसके अंदर बॉइलिंग चिप्स डाल दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि बम्पिंग ना हो सके, वाटर बम्प ना करे। बम्पिंग यही कह सकते हैं कि बबलिंग हो रही है, लेकिन बहुत हाईली एनर्जेटिक बबलिंग हो रही है, तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि फ्लास्क टूट भी सकती है। तो इसको बचाने के लिए, इसको सेफ़ रखने के लिए प्रिकॉशनरी इसमें क्या डाल दी जाती है, बॉइलिंग चिप्स डाल दी जाती हैं। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का हमने कहा था कि इसका बल्ब जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, इस कंडेंसर के बिल्कुल माउथ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जब कंडेंसर में आए तो हमने पढ़ा कि जो वेपर्स हैं वो इंटरनल ट्यूब में से जाएंगे, और बाहर क्या है, इसकी वाटर जैकेट है, वाटर जैकेट। और फिर इसमें हमने क्या चीज़ देखी थी, वाटर इन एंड वाटर आउट। वाटर इन बॉटम से होगा, वाटर आउट कहाँ से होगा, टॉप से होगा। फिर उसके बाद जो वाटर के वेपर्स थे वो कहाँ एंटर कर रहे थे, इस रिसीविंग फ्लास्क में। रिसीविंग फ्लास्क अगर पानी था तो हमें पता है रूम टेम्परेचर पे तो वो इवेपोरेट नहीं करता, मतलब इतनी एकदम से तो नहीं इवेपोरेट करना शुरू हो जाता, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई वोलेटाइल सब्सटेंस है, वोलेटाइल सब्सटेंस मीन जो कि रूम टेम्परेचर पे बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाता है, मीन्स उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो एस्केप कर जाते हैं, जैसे एसीटोन, यू नो दैट, नेल पॉलिश रिमूवर, पेट्रोल, लड़कों के लिए पेट्रोल वेरी गुड एग्जांपल। पेट्रोल क्या है, रूम टेम्परेचर पे एकदम से आपको पता है उसके स्मेल आने शुरू हो जाती है पेट्रोल की,
क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वोलेटाइल हैं, एस्केप कर जाते हैं बहुत जल्दी। तो इसलिए अगर ऐसे कोई सॉल्वेंट हैं जो एस्केप करने का जिनमें हमें डर है, उनके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे बर्फ़ रख देते हैं। ठीक, यहाँ पे बर्फ़ रख देते हैं। बर्फ़ में क्या होगा कि वो जो लिक्विड आएगा वो ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो उसमें अब इतनी टेंडेंसी नहीं होगी कि वो एस्केप करे। ठीक है, तो और हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम इसको अपनी जो भी बॉटल है, जो कैप्ड बॉटल है, उसमें हम डाल सकें। ठीक है, डन। इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या है। इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क द सोल्यूशन बॉयल्स। याद रखना है, इसको लेबलिंग आ जाती है। डिस्टिलेशन फ्लास्क है, वाटर वेपोराइज करता है, राइज एंड एंटर द कंडेंसर। उसके बाद कंडेंसर में एंटर कर जाता है। सेकंड स्टेप में क्या है, इन द कंडेंसर वाटर वेपर इज़ कूल्ड, द वेपर कंडेंसेस एंड चेंजेस बैक इनटू प्योर वाटर। अब वेपर जो है वो किस में चेंज हो गए हैं, यस लिक्विड में। और वो जो लिक्विड है वो कहाँ पे एंटर कर गया, प्योर वाटर इज़ कलेक्टेड एज ए डिस्टिलेट इन द रिसीवर। अब जो कि बीकर है आपका। ठीक है, उसके बाद लास्ट में the salt solution which remains in the distillation flask becomes more concentrated as distillation proceeds. If distillation is allowed to carry on, a solid residue of salt will be left in the flask. और जो हमारे पास फ्लास्क में बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, सॉलिड रेजिड्यू उसको कहेंगे। रेजिड्यू जो बच जाएगा उसको क्या कहेंगे, रेजिड्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट स्टेप्स आर टेकन ड्यूरिंग डिस्टिलेशन। अगेन दिस इज़ रिपीटिशन ऑफ फिगर 3.18 रिपीटिशन है। तो इसको भी रीड कर लेते हैं। द थर्मोमीटर शुड बी प्लेस्ड, मैंने बताया था बिल्कुल उसकी साइड आर्म जो थी उसके माउथ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, बिसाइड द साइड आर्म ऑफ द डिस्टिलेशन फ्लास्क। इट शुड नॉट बी डिप्ड इनटू द सोल्यूशन। ऐसा नहीं करते ना, जैसे कि हम हमेशा पढ़ते हैं कि जब आपने बॉइलिंग पॉइंट नोट करना होता है तो थर्मामीटर को सोल्यूशन के अंदर होना चाहिए। नहीं, डिस्टिलेशन में ऐसे नहीं करना। वैसे तो करते हैं लेकिन यहाँ पे डिस्टिलेशन में कहाँ पे रखना है, उसके बिल्कुल साइड आर्म के फ्रंट पे या माउथ पे। दिस इंश्योर्स दैट द थर्मोमीटर मेजर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस दैट इज़ बीइंग डिस्टिल्ड। जिसको आप डिस्टिल्ड कर रहे हो, अपने सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं नोट करना, आपने किसका करना है, डिस्टिलेट का करना है, जो आपको रिसीव होना है, जो आपके पास आना है। तो जिसको आप डिस्टिल्ड कर रहे हो उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको देखना है। द कंडेंसर कंसिस्ट ऑफ 2 ट्यूब्स, एन इनर ट्यूब एंड एन आउटर वाटर जैकेट। बाहर वाली जैकेट का क्या नाम है, वाटर जैकेट। कोल्ड रनिंग वाटर इज अलाउड टू एंटर द वाटर जैकेट फ्रॉम द बॉटम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर जैकेट में कहाँ से एंटर करेगा, बॉटम से, और लीव कहाँ से करेगा, टॉप से। द कंडेंसर स्लोप्स डाउन सो डैट द प्योर सॉल्वेंट फॉर्म्ड कैन रन इनटू द रिसीवर। कंडेंसर इस तरह से रखा हुआ था ताकि आपका जो प्योर है वो आपको रिसीव हो। If the distillate is volatile, the receiver can be put in a large container filled with ice. अभी हमने पढ़ा, अगर आपका डिस्टिलेट किसको कह रहे हैं, जो आपको रिसीव हो रहा है by the process of distillation। ठीक है, जो आपको रिसीविंग फ्लास्क में मिल रहा है by the process of distillation, उसको डिस्टिलेट बोला जा रहा है। ठीक है, तो अगर वो वोलेटाइल होगा तो उसको कहाँ पे रखेंगे, आइस के अंदर, ताकि डैट इट रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट, ताकि वो लिक्विड स्टेट में ही रह सके। ठीक है, और उसको जल्दी से फिर कैप्ड बॉटल में डाल देंगे, जिसका ऊपर लिड हो, कैप हो, उस बॉटल में उसको डाल देंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, हाउ डज टेम्परेचर डेट इज़ रिकॉर्डेड वेरी एज सॉल्ट सोल्यूशन इज़ डिस्टिल्ड। अब टेम्परेचर वेरी कैसे करता है, मतलब हम क्या चेंजेस उसमें देखते हैं। As the salt solution is heated, the temperature increases. टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है। When the solution finally boils, जब solution boil करने लगता है, the thermometer records the temperature of 100 Celsius। जब वाटर की बात कर रहे हैं तो कितने पे, 100 पे, वो थर्मामीटर स्टक हो जाता है 100 पे, और वो 100 पे ही रहता है जब तक सारे के सारे मॉलिक्यूल्स डिस्टिलेशन फ्लास्क में से एंटर ना कर जाएं, कंडेंसर में डिस्टिल ना हो जाए, वो क्या रहता है, 100 ही रहता है, इंक्रीज़ नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर वेपर, द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, यही पॉइंट मैं रिपीट कर रही थी, रिमेन्स अनचेंज्ड अनटिल ऑल द वाटर हैज़ बॉइल्ड ऑफ। जब तक कि सारा जो वाटर है वो बॉइल्ड ना हो जाए, वो क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। ये ग्राफ है जो इस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है कि किस तरह से। ठीक है, इसके अंदर
ग्राफ में वाई एक्सिस पे आपके पास टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। जैसे जैसे आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर ऑफ कोर्स इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन 100 सेल्सियस पर आके स्टक हो जाएगा जब तक वो सारे के सारा आपका वाटर स्केप होके कंडेंसर में एंटर नहीं कर जाता, ये स्टक्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा। What are the uses of simple distillation? Again, very important. Simple distillation can be used to recover a solvent from a non-volatile solute. ठीक है, ऐसा नहीं कि solute भी volatile हो, no. पहली कंडीशन ही क्या है कि solute को क्या होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। अस नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हैज़ ए बॉइलिंग पॉइंट, हैज़ ए हाई बॉइलिंग पॉइंट। सोडियम क्लोराइड का जो, अब ये नॉन वोलाटाइल है और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1465 सेल्सियस, मीन्स 1465 सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सोडियम क्लोराइड का 801 सेल्सियस। ओके, सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड फ्रॉम डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अब क्या है कि डिफरेंट लिक्विड्स को भी आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो अगर उनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है। बट नोट वन थिंग मोर, however it is difficult to separate mixture of liquid whose boiling point differ by 20 सेल्सियस। अगर दो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लेस देन 20 सेल्सियस है डिफरेंस, तो फिर उनको सिंपल डिस्टिलेशन से डिस्टिल करना बहुत इम्पॉसिबल है। ऐसे मतलब आपको प्योरिटी नहीं मिलेगी। आप कर तो सकते हो, मतलब उसमें आपको टाइम नहीं मिलता कि आप अपनी रिसीविंग फ्लास्क चेंज करके दूसरी फ्लास्क लगाओ, तो देर में आपका दूसरा एंटर कर जाता है। तो इसको करने के लिए दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इफ़ वी यूज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू सेपरेट द लिक्विड्स। तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, इन द लास्ट students, I have attached different assignments at LMS and NPS assignment। ठीक है, तो आप उस पर जाओ, उसको खोलो और उसमें अपनी असाइनमेंट जो भी आपको दी हुई है उसको सॉल्व करो और मुझे आपने सेंड करनी है व्हाट्सएप पे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बना हुआ है उस पर आप मुझे शेयर करनी है। ठीक, और दूसरा ये काम करना है आपने कि ये जो आज हमने पढ़ा है इसके अंदर जो आपकी सिंपल डिस्टिलेशन की जो डायग्राम थी इसको ड्रॉ करना है आपने और इसको भी मुझे सेंड करना है। ठीक हो गया, व्हाट्सएप पे ही। ठीक, दैट्स ऑल।